अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो सब ग्रुप के बारे में है। ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज जो है हम सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। सब ग्रुप के लिए लेट जी स्टैटिक बी अ ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। जी कोई एक हमारे पास ग्रुप है और एच उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। हम इस एच को तभी ही सब ग्रुप कहेंगे उस जी का अगर एच उस जी के बाइनरी ऑपरेशन के तहत खुद से ही ग्रुप बनाए। इफ़ एच इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप, self a group with binary operation defined on G, then H is called a subgroup of G। यानी कि हमारे पास जो G का सबसेट होगा उसी को हम तब जो है वो सब ग्रुप कहेंगे जो ऑपरेशन G के अंदर है। उस G वाले ऑपरेशन के तहत ही हमारे पास H जो है वो खुद से ही एक क्या बनाए, सब ग्रुप बनाए। अगर वो ग्रुप होगा तो ही हम H को G का जो है वो सब ग्रुप कहेंगे। इसकी एग्जांपल जो है Z जो है Z अंडर एडिशन इज़ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। ये जो है इसका सब ग्रुप है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर इसी तरह सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का, और सेट ऑफ रियल नंबर सब ग्रुप है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्रुप है एडिशन के लिहाज से, इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर सब ग्रुप है एडिशन के तहत सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट ये है कि एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट टू सब ग्रुप। जी इटसेल्फ और आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो ग्रुप होगा वो हमारे पास उस ग्रुप के जो है वो सब ग्रुप कहलाते हैं। यानी कोई भी हमारे पास ग्रुप है उसके कम से कम दो सब ग्रुप लाजमी होंगे, एक वो इटसेल्फ और एक आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ट्रिवियल सब ग्रुप। ग्रुप इटसेल्फ प्लस आइडेंटिटी ग्रुप आर कॉल्ड ट्रिवियल ग्रुप। यानी कि और जो बकिया ग्रुप होंगे वो सारे के सारे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएंगे। यहाँ पर मैं दो डेफिनेशन और ऐड कर लूँ जो कि मुख्तलिफ़ बुक्स में इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ डेफिनेशन है। एक होता है प्रॉपर सब ग्रुप और एक होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। जो हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप है उसमें हम जो हमारे पास जो बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की और उस तरह से Z.R. भट्टी की, ये जो ग्रुप थ्योरी की बुक्स हैं इसमें जो है उसने बताया है कि आइडेंटिटी इसमें ग्रुप के अलावा बाकी तमाम जितने भी सब ग्रुप होंगे वो उसके प्रॉपर कहलाएंगे और ग्रुप इटसेल्फ जो है वो अपना जो है वो उसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। लेकिन कुछ ग्रुप में ये बताया गया जो ट्रिवियल सब ग्रुप है यानी ग्रुप और आइडेंटिटी वाला जो ग्रुप है वो जो है वो इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। मज़ीद अगर बुक PPSC की बात करें उसमें भी इसी तरह का एक MCQs आया हुआ है कि किसी जो है ना सब ग्रुप के ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम है तो उसके कितने जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। एक ग्रुप ऑर्डर जो है जिसका ऑर्डर प्राइम है उसके कितने जो है वो सब ग्रुप होंगे। तो इसमें हम जो मैं आपको कहूँगा वो जो डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है उस ग्रुप के अलावा बाकी सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं वो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन एग्जांपल है, मैंने एक ग्रुप लिया है G जो कि हमारे पास Z4 है। 0 की कंजुगेसी क्लास, 1 की कंजुगेसी क्लास, 2 की, 3 की। फाइंड सब ग्रुप, इसके जो है ना हमने सब ग्रुप फाइंड आउट करने हैं। ये है असल में Z4 जिसको मैंने नाम दिया है G का। Z4 हो, Z5 हो, Z6 हो, Zn हो, कोई भी हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n है
उसके सब ग्रुप, सबसे पहले आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है कि उसके कितने सब ग्रुप होंगे। तो उसके जो है सबसे पहले इसमें आपने इस्तेमाल करना है, जितने Zn में n के डिवाइज़र होते हैं उतने उसके जो है हमारे पास सब ग्रुप जो है वो होते हैं। मिसाल के तौर पर Z4 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। इसमें G के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो हम सबसे पहले 4 के डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे। 4 के जो मेरे पास डिवाइज़र हैं वो 1, 2 और 4 हैं। यहाँ मैंने जर्नल रिप्रेजेंटेशन, चलें ये इन्होंने कहा है सर समझ नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा से यहाँ एग्जांपल से दोबारा रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है G, जिसमें 4 एलिमेंट मौजूद हैं। इसका सवाल है कि आप इसके सब ग्रुप मालूम करें कि कौन कौन से इसके सब ग्रुप होंगे। इस तरह के ग्रुप का जो कि Zn की फॉर्म में है, ये Z4 दिया हुआ है क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट 4 से नीचे हैं, 3, 2, 1 और 0। इसका आर्डर 4 है। तो हम सबसे पहले 4 आर्डर के डिवाइज़र मालूम करेंगे, पॉजिटिव डिवाइज़र। तो पॉजिटिव जो डिवाइज़र हैं वो मेरे पास 1 है, 2 है और 4 है। तो इस Z4 के या G के हमारे पास 3 सब ग्रुप मालूम होंगे। एक आर्डर 1 का होगा, एक आर्डर 2 का होगा और एक आर्डर 4 का होगा। मैंने यहाँ पर जनरल बात की है कि Zn की फॉर्म में n के जितने डिवाइज़र होंगे, n का मतलब Z4, 5, 6, 7 और 6, 4, 5, 7 या n के जितने डिवाइज़र होंगे उसके उतने ही सब ग्रुप होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और बात करूं 6 की, Z6 की, तो सबसे पहले आपने 6 के डिवाइज़र फाइंड आउट करने हैं। तो 6 के हमारे पास जो डिवाइज़र होंगे वो 1, 2, 3 एंड 6 होंगे। तो Z6 के 4 सब ग्रुप बनेंगे। यहाँ पर हम दोबारा अपनी एग्जांपल पे आते हैं, Z4 पे, यानी जो G सेट दिया हुआ है इसके 3 डिवाइज़र हैं, एक है, एक 2 है और एक इटसेल्फ 4 है। तो इसके 3 सब ग्रुप बनेंगे। अब उनको बताते हैं कि कौन कौन से सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप ऑफ आर्डर 1, तो वो आइडेंटिटी वाला ही एलिमेंट होता है जिसके अंदर वो आइडेंटिटी आती है, तो वो आर्डर 1 का ग्रुप होता है, एक हो गया। उसके बाद आर्डर 2 वाला कौन सा होगा? आर्डर 2 वाले में इसी के ही 2 एलिमेंट हमारे पास होंगे, 0 और 2। वो किस तरह से हम मालूम करेंगे? आर्डर 2 का मतलब है 2 को हम ग्रुप के आर्डर पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। तो फिर 0 और अगला एलिमेंट हमारे पास 2 होगा। सब ग्रुप ऑफ आर्डर 4, तो वो इटसेल्फ ही जो है खुद का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। जी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आगे मूव करूं, नहीं तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे। मैसेज करके ज़रा मुझे बताइएगा। फ्रॉम थर्ड स्टेप। अच्छा जी, इसमें थर्ड स्टेप में ये है कि 1, 2 और 4 इसमें 3 उसके डिवाइज़र हैं। ये कंफर्म हो गया कि इसके 3 सब ग्रुप होंगे। एक आर्डर 1 का होगा, जी आइडेंटिटी वाले को हम जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप लेंगे मेरे मुताबिक। सिर्फ हम उसी ग्रुप को ही इम्प्रॉपर कहेंगे, अदरवाइज़ उसके जितने भी सब ग्रुप और होंगे इटसेल्फ के अलावा वो सारे के सारे हमारे पास
प्रॉपर होंगे। अगर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क नहीं करते तो फिर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कंसेप्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर में आइडेंटिटी वाला ग्रुप शामिल कर देते हैं तो फिर वो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसमें तीसरे स्टेप में सब ग्रुप ऑफ आर्डर 1, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो सब ग्रुप बनेगा उसका आर्डर हमेशा 1 वाला होता है। इसका हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि आर्डर 2 वाले में जो है कौन सा सब ग्रुप है जो आर्डर 2 का होगा, जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे। तो वो इसी के एलिमेंट एक 0 होगा और एक 2 होगा। अच्छा, और सब ग्रुप ऑफ आर्डर 4 वाले में वो इट सेल्फ आ जाता है। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो दी है, जिसमें मैंने आर्डर 6 को भी मैंने जो है वो मेंशन किया है, आर्डर 8 भी है, ZN के फिर मैंने आगे मिसाल दी है, Z8 की मैंने एग्जांपल दी है आगे। हाँ जी, ये सवाल आया कि 0 और 2 ही क्यों होगा, क्योंकि सब ग्रुप के अंदर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का होना लाजिम है। और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, आर्डर 2 का ग्रुप हमने बनाना है, तो हमने 2 को 4 पे करना है डिवाइड, आंसर आएगा 2। तो फिर उस एलिमेंट कौन सा इसमें इसका ऐसा एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है, तो वो सिर्फ 2 ही है जिसका आर्डर 2 है। तो 0 के साथ दूसरा एलिमेंट हमें जो मिलाना पड़ा है वो 2 है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो सब ग्रुप ऑफ आर्डर 4 वो इट सेल्फ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, इसमें मैंने V4 के सब ग्रुप फाइंड आउट किए हैं। V4 के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक होता है E, A, B और AB। इनको डिफ़ाइन किस तरह से किया हुआ है, इनको डिफ़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि A का स्केयर भी आइडेंटिटी आता है, B का स्केयर भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी आता है, और AB का होल स्केयर भी आइडेंटिटी आता है। ये हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया कि ये इस तरह से ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ कॉल्ड केलाइन 4 ग्रुप, इट हैज़ 5 सब ग्रुप। इसके जो है आप लोगों ने याद करना है कि V4 के या केलाइन 4 के जो है हमारे पास 4 सब ग्रुप जो हैं वो होते हैं, 5 सब ग्रुप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, एक हो गया आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप, फिर हम E को A के साथ मिला देंगे तो भी सब ग्रुप बन जाएगा। आप इसको कैलेज टेबल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें से एक E और AB वाले को मैंने जो है वो चेक किया है। ये मैंने AB वाले को चेक किया हुआ यहाँ पे। E का A के साथ करेंगे तो ये भी हमारे पास सब ग्रुप बनेगा। E का B के साथ भी एक हमारे पास सब ग्रुप बनेगा। E का AB के साथ मैंने यहाँ निकाला है कि इसको आप कैलेज टेबल के ज़रिए कैसे चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए E को E से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास जो है E आएगा, E को AB से करेंगे तो भी हमारे पास AB आएगा। अब AB को E से करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो AB आएगा। अब जब AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो AB का होल स्क्वायर बन जाएगा, और हमारे डेफिनेशन के मुताबिक AB का होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। और पांचवा जो सब ग्रुप हमारे पास है वो G इट सेल्फ है। तो V4 के हमारे पास जो है वो 5 सब ग्रुप होते हैं। जी, किसको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ये एक सवाल आया है कि सर EAB भी एक सब ग्रुप बनता है या नहीं। पहली बात कि जो सब ग्रुप का आर्डर हो वो उस ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसमें आप जो कह रही हैं कि 3 एलिमेंट आपने सब ग्रुप में लिए हैं और उस ग्रुप का जो आर्डर है वो हमारे पास जो है वो 4 है। 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, तो EAB जो है वो हमारे पास
सब ग्रुप नहीं बनाता। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर 0, 2, 4 और 6 एलिमेंट होते फिर 2 कैसे आते। ये हमारे पास किस सेट की बात कर रहे हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8 एलिमेंट होते फिर 2 कैसे आते। तो ये आप मुझे बताएंगे कि रेजिड्यू क्लासेस कौन सी हैं। अगर ये रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 8 हैं तो अगर 0, 2, 4 और 6 में अगर रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 8 लें तो इसमें 0 और 4 वाला जो सब ग्रुप होगा वो आर्डर 2 का होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि मीन के लाइन में आर्डर 2 के 3 सब ग्रुप बनेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा। तो के लाइन V4 ग्रुप का हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, ये हमारे पास एक जनरल ग्रुप है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा कि इसके 5 सब ग्रुप होते हैं। ई को जिस एलिमेंट के साथ भी हम मिलाएंगे तो वो हमारे पास सब ग्रुप ही बनेगा। नेक्स्ट मैंने Q8 के सब ग्रुप जो है वो फाइंड आउट किए हैं। Q8 को पहले मैंने डिफ़ाइन किया है कि I स्केयर J स्केयर और K स्केयर को जब मल्टीप्लाई, ये जो है ना इसका आंसर जो है वो -1 आता है। एंड I को J के साथ करेंगे तो K आता है, J को K के साथ करेंगे तो I आता है, और K को I के साथ करेंगे तो J आता है। ये एक साइकिल बन जाता है। और इनको अगर हम J डॉट I करेंगे तो -K आता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑफ आर्डर 8 का। हमारा काम है देन फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Q8। हम इस Q8 के नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। तो इसके 6 जो हैं वो सब ग्रुप होंगे Q8 के। इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि Q8 के 6 सब ग्रुप हैं और V4 के 5 सब ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं वो मैंने निकाले हैं, और एक को मैंने चेक भी किया है कि कैसे ये सब ग्रुप बनाता भी है या नहीं बनाता। सब ग्रुप का मतलब है वो इट सेल्फ ही उस ऑपरेशन डिफाइन के ग्रुप बनाना चाहिए। इसमें हमारे पास पहला ग्रुप है आइडेंटिटी वाला, दूसरा हमारे पास -1 और 1 एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। ये 1 और -1 जो है वो इसमें जो है इन्वर्सेस तो नहीं है, ये एक अपने आप के जो है ना इन्वर्सेस हैं। तीसरा ग्रुप हमारे पास है -1 के साथ प्लस माइनस आयोटा लगा देंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा। फिर हम +1 -1 के साथ +j और -j के साथ मिला लेंगे, और -1 और 1 के साथ +k और -k मिला देंगे तो एक और सब ग्रुप बन जाएगा। और फिर छठा जो सब ग्रुप है वो G इट सेल्फ जो है वो सब ग्रुप बनता है। जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और इसको मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है कि K वाले को, ये H5 सब ग्रुप को जो है मैंने यहाँ पे चेक करके दिखाया है कि ये कैसे सब ग्रुप है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स को जब हम इस मल्टीप्लिकेशन के तहत ऑपरेट करते हैं तो इसी सब ग्रुप के अंदर ही रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहले मैंने एक एग्जांपल 1 में Z4 को लिया था, उसका नाम मैंने G कहा था। अब मैं यहाँ पे जर्नल जो है एग्जांपल दे, फाइंड ऑल दी सब ग्रुप ऑफ Zn। सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रिक है कि आपने Zn में किस तरह से या उसकी तादाद हमें कैसे पता चलेगी कि उसके अंदर कितने सब ग्रुप होंगे। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। n के जितने पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे उसके अंदर उतने ही सब ग्रुप होंगे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। कोई मुझे कह रहा था कि सर आप Z6 के तहत भी आप जो है वो कर दें, तो मैंने Z8 के तहत जो है वो इसके सब ग्रुप मालूम करूँगा। तो Z8 का आर्डर जो है वो 8 है, और 8 के पॉजिटिव डिवाइज़र हमारे पास ये दिए हुए हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। अब हमें यहाँ से ये बात कंफर्म पता चल गई कि Z8 के 4 सब ग्रुप है, क्योंकि इसकी तादाद जो डिवाइज़र की तादाद है वो 4 है। तो Z8 के 4 सब ग्रुप होंगे।
अब कौन कौन से होंगे और किस सब ग्रुप में कौन से एलिमेंट आएंगे, अब वो मैं इसमें आप लोगों को क्लियरली जो है ना वो बताऊंगा। अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगी तो मुझे आप लोगों ने सवाल पूछ लेना ताकि मैं उसको रिपीट कर दूँ। सबसे पहला जो ग्रुप है Z8 का वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला होगा। दूसरा सब ग्रुप यानी आर्डर 2 वाला जो ये 2 8 को डिवाइड कर रहा है वो कौन से उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। आर्डर 2 में तो 2 एलिमेंट आएंगे, अब कौन से 2 आएंगे अब वो बताना है हमने। मैंने लिखा है 0 और 4। आपने आर्डर 2 का मतलब है 2 को उस ग्रुप के आर्डर पे डिवाइड करेंगे, वो मेरे पास 4 आया तो दूसरा जो एलिमेंट है वो 4 होगा क्योंकि उसका आर्डर हमारे पास 2 होगा। 4 + 4 8 बनता है और 8 को जब उसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो वो जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। H3 यानी कौन सा ऐसा वो एक हमने ग्रुप फाइंड आउट करना है, सब ग्रुप फाइंड आउट करना है जो कि आर्डर 4 का होगा। अब आर्डर 4 के में 4 एलिमेंट होंगे। अब वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे। अब 4 को हमने ग्रुप के Z8 के आर्डर पे डिवाइड करना है जो कि 8 है। 4 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो फिर पहला एलिमेंट 0, 0 के बाद 2 देखें तो वो 2 बनता है, फिर 2 ऐड करें तो 4 बनता है, फिर 2 ऐड करें तो वो 6 बनता है, फिर 6 में अगर फिर दोबारा 2 ऐड करें तो वो दोबारा 0 आ जाता है क्योंकि 8 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। और जो चौथा सब ग्रुप आर्डर 8 का है वो Z8 इटसेल्फ है। जी अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दे, क्योंकि इस तरह के सवाल PPSC के पेपर में लाजमी आते हैं। वो Z16 का पूछ लेता है, Z20 के सब ग्रुप की तादाद पूछ लेता है, Z15 के सब ग्रुप की तादाद पूछ लेता है। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। H3 में ये तरीक़ाकार है कि हमने इसका आर्डर 4 बनना है। अब 4 को हमने 8 पे करना है डिवाइड, आंसर 2 आएगा तो ये 2 से पूरा जनरेट हो जाएगा। जैसे 0 पहले क्या होगा 2, फिर 2 में 2 ऐड करें 4, फिर 4 में 2 ऐड करें 6, 6 में फिर 2 ऐड करें 8, 8 का आ जाएगा 0, तो ये 2 से जनरेट हो जाएगा। जी आप आइए समझ। अच्छा H2 में जो है ये है H2 का मतलब ऐसा सब ग्रुप जिसका आर्डर 2 हो। 2 को हम 8 पे करेंगे डिवाइड, आंसर आएगा 4। ये जो ग्रुप सब ग्रुप जनरेट होगा ये 4 से होगा, यानी पहले 4 एलिमेंट एक आ गया, फिर 4 में 4 प्लस करेंगे 8, 8 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं रेजिड्यू क्लास में तो 0 आता है, तो दूसरा एलिमेंट इसका 0 होगा। फिर दोबारा 4 करते हैं तो वो एज इट 4 आ जाता है। तो जो सब ग्रुप 4 से जनरेट होगा वो हमारे पास H2 बनाएगा, उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। और नेक्स्ट सवाल है, सर ये ट्रिक सिर्फ रेजिड्यू वाले क्वेश्चन पे ही लग सकता है या बाकियों पे भी? जी ये 2 तरह के सब ग्रुप पे लग सकता है। एक CN की फॉर्म में यानी साइक्लिक ग्रुप के ऊपर CN में, और एक ZN के ऊपर जो है जितने उसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स होंगे उतने उसके सब ग्रुप होंगे, और किसी सब ग्रुप में कौन से होंगे वो उसका जो है वो आर्डर ही बताएगा कि कितने होंगे। अच्छा 15 वाले के भी सब ग्रुप बता दें कितने आएंगे। 15 के हम जो है पॉजिटिव डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे। 15 के पॉजिटिव डिवाइज़र 1 है, 3 है, 5 है और उसके बाद 15 इटसेल्फ है। तो ऐसा ग्रुप जो Z15 हो या C15 हो तो हम जो है
उसके इसके 4 डिवाइज़र हो रहे हैं, तो इसके Z15 के या C15 के 4 सब ग्रुप होंगे। Cn की ये Zn और Cn में तो ये लाजमी एग्जिस्ट करता है कि जो हमारे पास उसके डिवाइज़र होंगे उसके अगेंस्ट एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, लेकिन V4 में और Q8 में ऐसा नहीं है, क्योंकि V4 में हमारे पास जो 3 और सब ग्रुप बने थे, E का आर्डर 2 वाले 3 बने थे, एक E का A के साथ, E का B के साथ, और ये देखें ये है। अब यहाँ पर आर्डर 2 के 3 सब ग्रुप बने हुए हैं, तो V4 में ये लागू नहीं होता कि जितना उसका डिवाइज़र होगा तो उसके अगेंस्ट यूनिक नहीं हो सकता, ज़्यादा भी हो सकते हैं V4 में और Q8 में, लेकिन Zn में और Cn में ये रूल लागू होता है कि जो उसका डिवाइज़र होगा उसके अगेंस्ट एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जी हुआ है क्लियर या नहीं हुआ? जी, जिसने क्वेश्चन पूछा वो मुझे बता दे ताकि मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड मूव करूं। ओके, मैंने एक फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ Z5। अब Z7 और Z5 आ जाए, Z11 आ जाए, नहीं प्राइम नंबर आ जाए, ZP की फॉर्म में हो, P वेयर P इज़ प्राइम। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना एक मिस्टेक है, Z के अंदर Z7 जो है वो इसके अंदर जो रेजिड्यू क्लासेस होंगी वो 6 तक होंगी, 7 इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये 7 हमारे पास जो है वो नहीं आएगा, इसमें 6 तक ही रहेंगे Z7 में। अब सबसे पहले Z7 के ये मालूम करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने सब ग्रुप होंगे। 7 जो है वो प्राइम है, तो इसके 2 ही डिवाइज़र्स पॉजिटिव डिवाइज़र्स होंगे, एक हमारे पास 1 और एक 7 इटसेल्फ, तो इसके 2 ही सब ग्रुप होंगे जो कि ट्रिवियल होंगे, एक आइडेंटिटी और एक Z7 इटसेल्फ। जी बिल्कुल, ये सही इन्होंने साथ ने सही कहा है कि अगर प्राइम होगा तो उसके 2 ही सब ग्रुप होंगे। ये जो एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 मैंने या जो नेक्स्ट मैंने करवाई है, ये एग्जांपल नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक अलग से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, जो क्योंकि ये जो S3 है या जो आगे मैंने डायहेड्रल ग्रुप मैंने बताना है, ये तमाम के तमाम जितने भी आगे हमने लेक्चर लेने हैं वो S3 का जिक्र और डायहेड्रल ग्रुप का जो जिक्र है वो लाजमी होगा। तो इस पे ज़रा अटेंटिव होकर इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको S3 को फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ S3। S3 मीन्स सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, बट S3 का जो आर्डर होता है वो 6 होता है। वो कैसे होता है उसकी मैंने जर्नल यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखी है कि Sn का जो आर्डर होगा वो n का फैक्टोरियल होगा, यानी अगर S2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2। ये क्वेश्चन आया है, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर हम एंड में रख लें तो, क्योंकि हमारा लेक्चर नेक्स्ट प्रोसीड नहीं हो रहा, हम रुक रहे हैं। अगर लेक्चर एंड कर आप लोग क्वेश्चन लिखते जाएं। अगर S2 ले लें तो 2 का जो फैक्टोरियल है वो 2 होता है, तो S2 का आर्डर 2 होगा। S3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 होता है, 3 2s are 6, 6 1s are 6। 4 का अगर S4 लें तो S4 का जो आर्डर बनेगा वो 24 बनेगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 24 बनता है। अगर S5 का आर्डर मालूम करना आ जाए तो 5 ये बनता है 120, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो S5 का जो आर्डर होगा वो 120 होगा।
अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से है वो मैंने इधर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है ये डिफ़ाइन होता है। S3 में 6 एलिमेंट होते हैं जो कि ए स्क्वायर बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी आता है। इसको डिफ़ाइन इस तरह से किया गया है कि ए का क्यूब भी आइडेंटिटी होता है, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी देता है और ए बी का होल का स्क्वायर भी आइडेंटिटी आता है। तो अब मैंने इधर आके इनको नेक्स्ट एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने इन्हीं को इस्तेमाल करना है। अगर ए स्क्वायर, अब ए क्यूब के दोनों तरफ हम इन्वर्स ऑपरेट करें तो A3 में से एक ख़त्म होकर A2 बन जाएगा, उधर इस साइड पे A इन्वर्स आ जाएगा। अगर इसका ये A सिंगल हो जाएगा तो इसका A इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा। B का दोनों तरफ B इन्वर्स ऑपरेट करें तो B इज़ इक्वल टू हो जाएगा B इन्वर्स हो जाएगा। अगर हम इस तरफ आ जाएं ए बी के होल के स्क्वायर पे, यही बात जो है ना ये चीज़ें समझने वाली हैं। ए बी का होल स्क्वायर जो है वो मेरे पास आता है ई। ए बी दोनों तरफ ऑपरेट करूँगा, इन्वर्स ऑपरेट करूँगा तो ए बी बन जाएगा ए बी का होल का इन्वर्स। और ग्रुप थ्योरी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर होल का इन्वर्स हो तो जो बाद वाला एलिमेंट है वो पहले आता है और पहले वाला एलिमेंट बाद उसको इन्वर्स मिल जाता है। अब अगर देखें बी इन्वर्स, अगर देखें तो बी के बराबर है, ये लगा हुआ है बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स की जगह मैंने बी पुट कर दिया। और जो ए इन्वर्स है ये वाला ए इन्वर्स है ए स्क्वायर के, तो यहाँ से एक फॉर्म बन गई कि ए बी जो होगा इस ग्रुप के अंदर वो बी ए स्क्वायर के बराबर होगा या बी ए स्क्वायर जो है वो ए बी के अंदर होगा। आगे हम जो सवाल पढ़ेंगे, उसमें जहाँ बी ए स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम ए बी पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। मैं राइट साइड के ऊपर ए इन्वर्स ऑपरेट करता हूँ इस वाले में। अच्छा, मैं इसी के अंदर ही दोनों तरफ राइट साइड से ए का इन्वर्स ऑपरेट करता हूँ तो ये बन जाएगा ए बी का इन्वर्स और ए स्क्वायर में एक ए रिमूव हो जाएगा। अब इस इन्वर्स की जगह दोबारा आप वैल्यू पुट कर दें, इस इन्वर्स की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और इसकी जगह दोबारा हम वैल्यू पुट कर देते हैं बी ए स्क्वायर जो है ये वाला बी ए स्क्वायर होता है। अभी हमने मालूम करके ठहरे हैं अगर ये बी ए स्क्वायर बना है तो बी ए स्क्वायर बराबर है ए बी के, तो मैंने इसके नीचे जो है वो मैंने बी ए स्क्वायर के नीचे मैंने पुट किया ए बी, क्योंकि हमने पीछे इस बॉक्स के अंदर मालूम कर लिया जहाँ बी ए स्क्वायर आएगा वहाँ मैं ए बी पुट करूँगा। ए बी पुट किया, ए स्क्वायर बना और साथ में बी आ गया। तो यहाँ से एक नई वैल्यू आई है कि जहाँ पर बी ए आएगा वहाँ हम पुट करेंगे ए स्क्वायर बी। ज़रा एक इधर देख लें, ये दो वैल्यूज़, जहाँ बी ए स्क्वायर आएगा वहाँ पुट करेंगे ए बी, जहाँ बी ए सिर्फ आएगा वहाँ पुट करेंगे ए स्क्वायर बी। ये हमने वैल्यूज़ को मालूम कर लिया क्योंकि हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके सब ग्रुप जो है वो मालूम करते हैं। नो वी फाइंड ऑल दी सब ग्रुप ऑफ S3। तो सबसे पहले आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप, फिर हम E को B के साथ मिलाएंगे तो भी वो सब ग्रुप बनाता है। मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है कि ये कैसे सब ग्रुप बनता है। कैलेस टेबल के ज़रिए मैंने प्रूफ किया है कि E को E से करेंगे तो E आ जाता है, E को B से करेंगे तो B आ जाता है। ये वही के वही एलिमेंट आ रहे हैं। B को E से करेंगे तो भी B आ जाएगा और B को B से करेंगे B स्क्वायर बनता है, वो मैंने ये लिखा है। और B स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब जिस तरह से उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो एलिमेंट E और B ही रहते हैं, कोई और चेंज
नहीं होते तो ये मेरे पास H2 एक सब ग्रुप हो गया जिसके अंदर एलिमेंट एक E है और एक B है। अच्छा, और नेक्स्ट है H3। अगर E को हम A स्क्वायर B के साथ जो है E को B के साथ अगर हम जो है जी आवाज़ इसलिए कट रही है, मुझे कॉल आ रही थी तो मैंने उधर वो काट दिया कॉल। अब आवाज़ ठीक आएगी। E का AB के साथ जो मिलाते हैं ये भी एक सब ग्रुप बनता है। इसको मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रूफ किया है। यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है कि E का AB के साथ कैसे सब ग्रुप बनता है। तो असल ये बात है, AB को AB से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लास्ट में बात कर रहा हूँ इसकी कि ये कैसे आता है। AB को AB से मल्टीप्लाई करता हूँ तो AB का होल का स्क्वायर बनता है और वो बराबर होता है आइडेंटिटी के। तो इसके अंदर भी जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे इस H3 में ही रह रहे हैं, तो H3 भी हमारे पास एक सब ग्रुप बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है H4। अगर E का A स्क्वायर B के साथ एक सेट बनाते हैं तो ये भी एक जो है वो सब ग्रुप ही बनता है और इसको मैंने जो प्रूफ किया है वो यहाँ पर किया है कि अगर E के साथ तो वही आ जाएगा, असल है A B के साथ। अगर A स्क्वायर B को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मैंने यहाँ किया हुआ है कि A स्क्वायर B डॉट A स्क्वायर B जो होता है, A स्क्वायर को पहले निकाल लें, B A स्क्वायर ये जो दरमियान वाली जो कीमत बच रही है इसको एक साथ मिला लिया। अब B A स्क्वायर मैंने पहले यहाँ मालूम कर लिया है कि B A स्क्वायर जो है वो A B के बराबर होता है। इस अंदर वाले B A स्क्वायर की जगह मैंने A B पुट कर दिया है। ये बन गया A क्यूब और B से मल्टीप्लाई B स्क्वायर बन गया। A क्यूब इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये बराबर है E के, और B स्क्वायर ये भी डिफ़ाइन हुआ पड़ा है, ये बराबर है E के। तो E डॉट E हमारे पास E आ जाता है, यानी A स्क्वायर B, और A स्क्वायर B जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है। तो H4 भी हमारे पास जो है वो एक सब ग्रुप बनाता है। इसको भी मैंने जो है वो कैलेस टेबल के ज़रिए साबित करके दिखा दिया कि E और A स्क्वायर B हमारे पास जो है वो सब ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H5। इसके अंदर जो ये पहले तीन एलिमेंट हैं, एक E, एक A और एक A स्क्वायर, और इसको भी मैंने जो है यहाँ पर प्रूफ किया है कि ये किस तरह से सब ग्रुप बनाते हैं। वो ये हुआ पड़ा है, यहाँ पे मैंने ये क्लियर बता दिया है कि जैसे ही वो A क्यूब बनेगा या A की पावर 4 यहाँ पे आता है, A की पावर 4 को हम A क्यूब पे करेंगे डिवाइड, वो A आ जाएगा। जहाँ A4 बनेगा वहाँ हम पुट करेंगे A, जहाँ A क्यूब इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा वहाँ हम पुट करेंगे आइडेंटिटी E। तो H5 भी हमारे पास एक सब ग्रुप बनता है, और H6 जो है वो इटसेल्फ हमारे पास सब ग्रुप है। तो S3 के जो सब ग्रुप की तादाद है वो 6 है, यानी S3 की और Q8 की सब ग्रुप की तादाद बराबर है। ये पूछा जा सकता है कि S3 के सब ग्रुप की तादाद कितनी है, वो 6, और Q8 के सब ग्रुप की तादाद वो भी हमारे पास 6 है। जी अच्छा, एक चीज़ और देखें, चाहे H1 का आर्डर देखें 1 है, H2 का आर्डर 2 है, H3 का आर्डर 3 है, H3 का आर्डर भी 2 है, H4 का भी 2 है, H5 का 3 है। ये जितने भी आर्डर आ रहे हैं ये 6 को जो है वो डिवाइड करते हैं। जी ये S3 में भी मैंने आपको सिर्फ एक बात की है कि हम जो है ये CN और ZN में बता सकते हैं कि किस आर्डर के कितने होंगे, और वह एग्जैक्टली जो डिवाइज़र होता है उसी ही आर्डर का जो है वो ग्रुप सब ग्रुप बनता है। बकिया कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है कि किस आर्डर के कितने बनेंगे। नेक्स्ट अगर जो मेरे लेक्चर बनाए हुए हैं अगर वहाँ पे कोई बात आ गई, जो एक फार्मूला एक ट्रिक अगर होगा तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि एलिमेंट किस आर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन
एक उस सब ग्रुप के यानी उस आर्डर के कितने सब ग्रुप होते हैं, ये हम अभी तक मेरे माइंड में तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ये फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन। ये हमारे पास जो है वो एक इन्फिनिट सब ग्रुप है, इन्फिनिट ग्रुप है। और इस तरह के ग्रुप का जो है वो सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया, एक बात बताई है, एक इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसमें कौन से जो हैं वो इसके सब ग्रुप होंगे, वो ये बात है। ऑल सब ग्रुप ऑफ Z आर ऑफ द फॉर्म NZ, यानी कि अगर हम Z से पहले 2 लगा देते हैं 2Z, तो इवन नंबर का सेट बन जाता है। अगर इस Z के साथ हम जो है वो 3 लगा देते हैं तो 3 के मल्टीपल वाला सेट सब ग्रुप आ जाएगा। 4 कर देते हैं तो 4 वाला सब ग्रुप आ जाएगा। 6Z कर देंगे तो 6 वाले मल्टीपल उसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे Z के सब ग्रुप होंगे, यानी Z के सब ग्रुप जो होंगे वो NZ की फॉर्म में होंगे, यानी 1Z 2Z 3Z और 4Z अप टू सो ऑन NZ की फॉर्म में हमारे पास ये सब ग्रुप होंगे। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक एक ग्रुप आया, फाइंड ऑल दी सब ग्रुप ऑफ CN। तो इसका भी यहाँ पे ट्रिक या इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है या एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि CN की कितने सब ग्रुप होंगे, वो हमारे पास है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ CN इज़ इक्वल टू द पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ N के जितने भी डिवाइज़र होंगे उस CN में उतने ही उसके सब ग्रुप होंगे और उतने आर्डर के ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है C4, डिवाइज़र ऑफ C4। अब हम इसको देखें, C4 का जो आर्डर है वो 4 है और 4 के जो डिवाइज़र हमारे पास हैं वो एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। तो C4 में जो हमारे पास हैं वो कौन कौन से होंगे, एक आर्डर 1 का होगा, एक आर्डर 2 का होगा, एक आर्डर 4 का होगा। तो वो मैंने यहाँ लिखे हैं कि आर्डर 1 का आइडेंटिटी होगा, आर्डर 2 का E और A स्क्वायर वाला होगा और आर्डर 3 का जो है वो आर्डर 4 का जो है वो C4 इटसेल्फ ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है C9 की, डिवाइज़र्स ऑफ 9 जो है वो 1 है, 3 हैं और 9 है। इसके भी 3 डिवाइज़र हैं और इसके 3 ही सब ग्रुप होंगे। पहला आर्डर 1 का और एक इटसेल्फ वाला सब ग्रुप और एक हमारे पास जो है वो H2 है, इसका आर्डर जो है वो 3 होगा। तो ये ऐसा ग्रुप जो आर्डर 3 से जनरेट होगा, जैसे A की पावर 3, फिर A की पावर 6, A की पावर 9 जो है, A को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही का वही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ जाएगा। तो इसका ये हमारे पास सब ग्रुप होगा, इसके 3 सब ग्रुप हमारे पास होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जैसे जिस तरह से S3 था उसी तरह से हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 10 है, ये डायहेड्रल ग्रुप है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ग्रुप है, इसको भी समझना इंतहाई अहम है। ये आगे हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, कंजुगेसी क्लासेस पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर, ये जितने भी हम टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सब में ही हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप का जिक्र होता है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये बता दें मेरी आवाज़ आप लोगों को अब क्लियर आ रही है या नहीं आ रही?
जी वो अब ठीक है, इंशाल्लाह अब आवाज़ ठीक ही होगी। मेरे पास तो सिग्नल का इशू नहीं है। अच्छा, डायहेड्रल को हम स्टार्ट करते हैं। सवाल तो है फाइंड ऑल दी सब ग्रुप ऑफ डायहेड्रल ग्रुप ऑफ आर्डर ऑफ डिग्री एन। पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। कुछ बुक्स में इसको डी से रिप्रेजेंट किया है और कुछ बुक्स में इसको D2N की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। विजय खन्ना में D2N की फॉर्म में है और बकिया जो डॉक्टर अब्दुल मजीद और ये बुक्स हैं इसमें DN को ही लिया गया है। इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, एक A और एक B। A को कितने तक हम लेके जाएंगे? A की पावर n, यानी अगर मिसाल के तौर पर D6 पूछता हूँ तो A को हम 6 तक लेकर जाएंगे, यानी जितना उसका डिग्री होगी हम उतना ही उसको A की पावर लेंगे। और जो B होगा, B हमेशा 2 ही रहेगा, उसकी पावर 2 ही रहेगी, B की पावर 3 नहीं करेंगे हम। और AB की जो पावर है ये 2 के ऊपर ही ये आइडेंटिटी देता है, यानी A की पावर n के ऊपर आइडेंटिटी आता है, B की पावर 2 पे भी आइडेंटिटी आएगा और AB के होल स्क्वायर पे भी क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी। और इसका जो आर्डर है वो 2n होगा। D2N का जो आर्डर है वो 2n होगा और इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया, वो एग्जांपल के ज़रिए आपको ये फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके शॉर्टकट ट्रिक है कि इस DN में जो नंबर ऑफ़ सब ग्रुप हैं वो कितने होंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस एग्जांपल में। इसका फार्मूला है टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है नंबर ऑफ़ सब ग्रुप मालूम करने का DN में या D2N में। इसमें टा n क्या है? ये जो टा n है, टा n का मतलब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। हम ये बताएंगे कि पहला मालूम करेंगे, जो मिसाल D6 है तो 6 के पहले हम पॉजिटिव डिवाइज़र निकालेंगे। उसके बाद वो जो डिवाइज़र होंगे, सिग्मा n का मतलब है कि उन पॉजिटिव डिवाइज़र को सम कर देना है। फिर जो जवाब आएगा उनकी तादाद को और उसके सम को प्लस करेंगे तो हमें उसकी DN में सब ग्रुप की तादाद का पता चल जाएगा। तो अब एग्जांपल मैंने ली है, नंबर ऑफ़ सब ग्रुप ऑफ D4। D4 सबसे पहले D4 को डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें A कितनी दफ़ा आएगा, B कितनी दफ़ा आएगा और इस तरह से ये कैसे बनेगा। आप देखें यहाँ पर A की पावर n है, यहाँ D4 है, यानी n का मतलब यहाँ 4 है, तो पहले एक आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर A स्क्वायर A3 और जब A4 आएगा तो जो A4 बनेगा वो हमें A4 के ऊपर वो क्या दे देता है? आइडेंटिटी दे देता है। फिर B को एक बार B आया, जैसे ही B रिपीट करेंगे, B स्क्वायर करेंगे तो वो B स्क्वायर इस डेफिनेशन के मुताबिक वो आइडेंटिटी बन जाता है। B एक बार आ गया, फिर A को B के साथ AB आ गया, A स्क्वायर को B के साथ A स्क्वायर B आ गया, A क्यूब को फिर B से करेंगे तो A क्यूब हमारे पास बन जाएगा। तो D4 अगर D5 है, D6 है, अगर D4 है तो इसका जो आर्डर बनेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्योंकि ये हमारा जो आर्डर है वो 2n की फॉर्म में होता है। अगर D5 होगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D5 का जो आर्डर है वो 10 होगा, D6 का आर्डर 12 होगा, D7 का आर्डर जो है वो 14 होगा। अब हम आते हैं इसके सब ग्रुप कैसे निकालने हैं, वो हम इसमें जो है वो मेथड देखते हैं। टा ऑफ n 4 के हम पॉजिटिव डिवाइज़र फाइंड आउट करते हैं। 4 के पॉजिटिव जो डिवाइज़र हैं वो एक
1 है, 2 है और 4 है। इसकी तादाद होगी 3। 3 इसके पॉजिटिव डिवाइज़र हैं, 3 हो गए। फिर सिग्मा ऑफ 4 का मतलब है ये जो डिवाइज़र हैं इनको सम करना है, 1 + 2 + 4, तो ये 7 आया। उनके डिवाइज़र की तादाद और वो जो डिवाइज़र हैं उनको प्लस दोबारा करना है, ये फार्मूला बना हुआ है। टा ऑफ 4 + सिग्मा ऑफ 4। टा ऑफ 4 नंबर उसके 3 है, 3 डिवाइज़र हैं और उन 3 डिवाइज़र का सम 7 है, जमा किया तो 10 आया। तो D4 में सब ग्रुप की जो तादाद है वो 10 है। अब कैसे 10 है वो अब मैं यहाँ पर पहले जो है वो हर D4 के हर एलिमेंट को डिफ़ाइन करूँगा, एलिमेंट मालूम करूँगा, फिर मैं 10 के 10 इसके सब ग्रुप मालूम करूँगा कि D4 के 10 सब ग्रुप जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। D4 हमारे पास इस पूरा ग्रुप मैंने लिखा A स्क्वायर A³ A4 नहीं लिखेंगे क्योंकि D4 4 यानी A4 तो आइडेंटिटी दे देगा, B स्क्वायर नहीं है आइडेंटिटी। इस तरह से ये D4 मैंने इसको ये यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। वेयर अब यहाँ बता रहा हूँ A³ A4 जो है वो आइडेंटिटी देता है। A3 इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो A3 A इन्वर्स होगा, A स्क्वायर A इन्वर्स स्क्वायर के बराबर होगा और एक A इन्वर्स क्यूब के बराबर होगा। जो B स्क्वायर है वो इस ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक वो आइडेंटिटी देता है, तो B जो है वो B इन्वर्स के बराबर होगा अगर हम दोनों तरफ इन्वर्स ऑपरेट कर दें। तो ये भी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास AB का होल का स्क्वायर जो है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देख लें तो इसमें लिखा हुआ है AB का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी देता है। AB का होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी है, दोनों तरफ मैंने इन्वर्स ऑपरेट किया, ये होल बना B स्क्वायर और B इन्वर्स और A इन्वर्स ये बना। B इन्वर्स इसके मुताबिक हमारे पास क्या है, B के बराबर है और A इन्वर्स जो है वो A³ के बराबर है। तो D4 में जो BA³ की कीमत है वो AB है। जहाँ पर BA³ बनेगा नेक्स्ट सवालों में वहाँ हम AB पुट कर देंगे। अब दोनों तरफ मैंने राइट साइड पे A इन्वर्स ऑपरेट किया और A इन्वर्स की इसकी जगह मैंने कीमत पुट की है। A इन्वर्स होता है A³ के बराबर मैंने ये लिखा हुआ है और इस दर है A³ की जगह A इन्वर्स ऑपरेट करूँगा तो B स्क्वायर बच जाएगा। तो A इन्वर्स होता है वो हमारे पास A³ और ये वाला जो BA³ है हमने ऊपर मालूम कर लिया, BA³ AB के बराबर होगा। अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, A से मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर वो मेरे पास बन जाएगा A स्क्वायर B जो है वो BA स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी भी राइट साइड के ऊपर जो है वो A इन्वर्स ऑपरेट करेंगे। जब A इन्वर्स ऑपरेट किया तो इस तरफ इन्वर्स आ गया, इसका स्क्वायर जो है वो सिंगल A में कन्वर्ट हो गया। A इन्वर्स बराबर होता है A³ के और BA³ पहली वैल्यू में हमने मालूम किया है BA³ जो है वो हमारे पास बराबर है AB के। A स्क्वायर और AB आपस में मल्टीप्लाई होके A³ B आ जाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को हमने याद रखना है और जब इनको सब ग्रुप हम प्रूफ करेंगे ये 3 वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। D4 में BA³ बराबर होता है AB के, BA स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर B के, BA बराबर होता है A³ B में। लेकिन S4 में वो BA स्क्वायर बराबर होता है AB के और B। नेक्स्ट हमारे पास अब मैं इसके सब ग्रुप मालूम करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो सब ग्रुप है वो H1 आइडेंटिटी होगा
और दूसरा जो सब ग्रुप है वो ई का ए स्क्वायर के साथ वो सब ग्रुप बनता है, वो मैंने इसको यहाँ पर प्रूफ किया है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 बनता है और A4 हमें क्या दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है। तो आप इसको कैलेस टेबल के ज़रिए चेक कर लिया कि H2 के एलिमेंट को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो E और A स्क्वायर ही आते हैं। तो ये हमारे पास एक H1 H2 जो है ये हमारे पास सब ग्रुप बन गया। H3 के अंदर 4 एलिमेंट वाला ये जो पहले E A स्क्वायर और A क्यूब हैं, ये हमारे पास सब ग्रुप बनाते हैं। अब E A स्क्वायर और A क्यूब को मैंने यहाँ पर जो है वो प्रूफ किया है कि ये भी हमारे पास सब ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैं एक ले लेता हूँ, A क्यूब को जब A क्यूब से मल्टीप्लाई आखिरी को इस आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो A6 बनता है। A6 को जब हम A4 पे डिवाइड करेंगे, शायद इसे लिखा नहीं जा रहा, A6 को A4 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A2 आएगा। तो ये आया हुआ है A2 लास्ट में। तो इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि जब इनके एलिमेंट को आपस में तमाम एलिमेंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यही वाले एलिमेंट ही आते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो इस सेट में मौजूद ना हो। फिर इसका E का हम क्या E का B के साथ भी मालूम करेंगे, वो भी एक सब ग्रुप बनेगा। और E का AB के साथ भी सब ग्रुप बनता है, मैंने यहाँ पे मालूम किया है। E का AB को भी मैंने यहाँ पर कैलेस टेबल के ज़रिए चेक किया है कि B को जब B से करेंगे तो मैं आखिरी वैल्यू चेक करता जा रहा हूँ सिर्फ कि B को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो E आ जाएगा। ये भी E का B के साथ भी हमारे पास जो सेट बनता है वो भी सब ग्रुप होता है। E को अगर AB के साथ मिलाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ तो भी वो हमारे पास सब ग्रुप बनता है। इसका आखिरी एलिमेंट E कैसे आता है, AB को जब AB से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमारे पास जो है वो AB का होल स्क्वायर बनता है और AB का होल स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो H5 भी हमारे पास सब ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास है H6। H6 को अगर E को हम A स्क्वायर B के साथ मिलाते हैं, ये सेट बनाते हैं तो ये भी एक सब ग्रुप बनता है। इसको मैंने यहाँ पर वेरीफाई किया है। E के साथ करेंगे सेम आ जाएगा और A स्क्वायर B को A स्क्वायर B से जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मेरे पास जो ये आया हुआ है, तो A स्क्वायर B को A स्क्वायर B से किया तो दरमियान वाले दो एलिमेंट को B और A स्क्वायर को आपस में ज्वाइन करवाया तो A स्क्वायर B जो है वो हमारे पास यहाँ देखें A स्क्वायर B किसके बराबर है, A स्क्वायर B हमारे पास बराबर है B स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर B के। तो जहाँ B स्क्वायर आएगा वहाँ हम पुट कर देंगे A स्क्वायर B। तो ये देखें, ये इस वाली वैल्यू की जगह B स्क्वायर की जगह मैंने जो पुट किया है वो A स्क्वायर B पुट किया है और A स्क्वायर से मल्टीप्लाई A4 बन गया, B से मल्टीप्लाई B स्क्वायर बन गया। A4 भी आइडेंटिटी होता है, B स्क्वायर भी D4 में आइडेंटिटी ही होता है। तो A स्क्वायर B को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो E ही आता है। तो E और A स्क्वायर B को आपस में तमाम एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो H6 भी हमारे पास सब ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास H7, अगर E को उसके आखिरी एलिमेंट A क्यूब के साथ हम सेट बनाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या बनाता है, एक सब ग्रुप बनाता है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर वेरीफाई किया है कि ये किस तरह से हमारे पास जो है वो सब ग्रुप बनता है। आखिरी एलिमेंट को मैं चेक करता हूँ कि A क्यूब को जब इस A क्यूब के साथ हम मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी कैसे आता है। देखें A क्यूब डॉट A क्यूब ये आया हुआ है, तो इसके दरमियान वाले दो एलिमेंट को मैंने मिलाया। BA क्यूब अगर हम वापस पीछे वाले पे जाएं तो BA क्यूब बराबर होता है AB के, ये लगा हुआ है। ये वाला है BA क्यूब हमारे पास बराबर है AB के।
तो ए बी ए क्यूब और ए आपस में मल्टीप्लाई हो के हमारे पास बन जाएंगे A4 और वो बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये भी दोनों के दोनों हमारे पास क्या आते हैं, आइडेंटिटी आते हैं, और ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है H8 को चेक करना है कि अगर हम एक एलिमेंट E और A स्क्वायर और उधर से B और A स्क्वायर B अगर हम लेंगे और इनको अब हम चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास एक सब ग्रुप ही बनता है। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आता जो इन 4 एलिमेंट के अलावा हो। H9 भी इसी तरह, H9 को मैंने ये वाला चेक किया है और मैंने यहाँ पर उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं की, मैंने टेबल के ज़रिए ही शो करवा दिया। अगर आपको लोगों को समझ नहीं है, इसको ट्राई कीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट आगे उसमें कैसे आता है, तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को हल करके बता दूंगा। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ और आखिरी जो 10वां ग्रुप है वो D4 इटसेल्फ है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट है सब ग्रुप के रिलेटेड। लेट G अंडर मल्टीप्लिकेशन बी अ ग्रुप, देन अ नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ G इज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ उस सब ग्रुप के कोई से तमाम एलिमेंट लें हम, देन द एलिमेंट A B इन्वर्स भी अगर उसके अंदर बिलोंग करता है तो वो जो H है वो उसका सब ग्रुप होगा। ये एक क्राइटेरिया भी है, यहाँ ये बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के एलांग हम किस तरह से चेक करते हैं कि एक सेट जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सब ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। उसका ये तरीक़ाकार है कि आपने H के 2 एलिमेंट लेने हैं, एक A और एक B का इन्वर्स, एक A को और इस दूसरे एलिमेंट के B के इन्वर्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर उस H में ही आता है तो वो जो सेट है हमारे पास सब ग्रुप है। हम पूरे का पूरा सेट को चेक नहीं करते रहेंगे, जैसे मैंने पीछे वाले एग्जांपल में पूरे के पूरे तमाम एलिमेंट्स को कैलेस टेबल के ज़रिए मल्टीप्लाई करके हर लिहाज से चेक करके बताया, हाँ वाकई तमाम एलिमेंट जो हैं वो उस सेट के अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर वाला एलिमेंट नहीं आता। अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर इस तरह से है तो आप लोगों को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देंगे कि 2 एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट के इन्वर्स को उस दूसरे एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उनका जवाब उस सेट के अंदर ही आता है तो वो हमारे पास जो है वो सब ग्रुप होगा वो सेट। अब ये तो था मल्टीप्लिकेशन के तहत। अब एडिशन के तहत हम कैसे चेक, एडिशन के तहत भी वही प्रोसीजर कि वो उस वक्त सब ग्रुप कहलाएगा कि अगर उस H के कोई से भी 2 एलिमेंट करना तमाम के लिए होता है, कोई से 2 एलिमेंट उठा लेंगे, A B मैंने उठाया और B का इन्वर्स को उसके साथ मैंने ऐड किए, प्लस का वहीं प्लस कर दूंगा तो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो A माइनस B अगर वो भी उस सेट के अंदर बिलोंग करता है तो वो सेट जो है अंडर एडिशन जो है वो उस G का सब ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज़ ए सब ग्रुप। यानी एक हमने पीछे काफ़ी सारे एक ग्रुप के काफ़ी सारे जो है ना वो सब ग्रुप किए हैं, अगर उनका हम इंटरसेक्शन ले लें तो जो सेट आएगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप ही होगा। और अक्सर पेपर में इस तरह से आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज़ सब ग्रुप आर नॉट। तो 2, अब यहाँ एनी की बात हो गई है तो 2 भी ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, उनका इंटरसेक्शन जो जवाब आएगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप ही होगा उस G का। नेक्स्ट हमारे पास है G कोई भी ग्रुप है एंड H कोई भी उसका सब ग्रुप है। देन दी सेट, इस तरह का जो सेट हम बनाएंगे H को A को जो और उसके इन्वर्स को उसके साथ हम ऑपरेट करें, यानी H के तमाम एलिमेंट को इस तरह से हम ऑपरेट करें और इस तरह का जो सेट होता है वो भी हमारे पास क्या बनता है, वो एक सब ग्रुप ही बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर 2 सब ग्रुप H एंड K ऑफ ए ग्रुप G, देयर यूनियन H यूनियन K नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप। देखें इंटरसेक्शन जो है वो सब ग्रुप हमेशा बनाएंगे, लेकिन यूनियन जो है वो सब ग्रुप, अगर 2 सब ग्रुप लिए उनका यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो। इसकी मैंने एग्जांपल ली है, ये मैंने
जी लिया 1, 3, 5 और 7, ये 8 के जो है ना रेजिड्यू क्लासेस हैं, और वो रेजिड्यू क्लासेस हैं जो 8 के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब 1 भी जो है वो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 3 भी उसका, यानी इनका GCD 1 आता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रिलेटिवली प्राइम वो होते हैं जी जो उनके साथ GCD जो है वो 1 होता है। 5 भी 8 का जो है वो हमारा वो है इसका GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम है, और 7 भी 8 का रिलेटिवली प्राइम है। इसके मैंने 2 सब ग्रुप बनाए, एक H जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 3 हैं, और एक लिया 1 और 5। आप H को अलग से चेक कर सकते हो, ये भी सब ग्रुप है, और K को भी हम चेक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक सब ग्रुप है। और इसका यूनियन निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक सेट बना। अब इसको चेक करते हैं कि H यूनियन K जो सेट आया है क्या ये भी सब ग्रुप है। मैंने चेक करता हूँ, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, जवाब 15 आया। अब 8 को मैं 15 पे करूँगा डिवाइड, क्योंकि जब जवाब उस रेजिड्यू से बड़ा आता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। जब 8 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा। तो 7 तो इस H यूनियन K में है ही नहीं, 7 जो है वो मेरे पास H यूनियन K में नहीं है, तो ये क्लोज ही नहीं है। जब क्लोज नहीं है तो और एलिमेंट हमें और प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो यूनियन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारे पास सब ग्रुप हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूनियन जो है, अब ये भी पूछा जा सकता है अगर यूनियन सब ग्रुप नहीं बनाती तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिस पे यूनियन भी सब ग्रुप होते हैं। तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई हमारे पास G के 2 सब ग्रुप हैं, एक H है और एक K है, H यूनियन K उस वक्त सब ग्रुप G का होगा या तो H G में कंटेन करे, H जो है वो K में कंटेन करे, या K जो है वो H में कंटेन करे। यानी H अगर K का सब सेट है या K सब सेट हो H का, इनमें से कोई एक कंडीशन वो अब क्लियर है। अगर मिसाल के तौर पर H भी सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है, एक बड़ा सब ग्रुप है और एक छोटा सब ग्रुप है, तो इस तरह आप देख लो अगर एक दूसरे मौजूद है तो वो तो ऑलरेडी दोनों के दोनों सब ग्रुप हैं, तो यूनियन लेंगे तो वो बड़ा सेट आ जाएगा। तो बड़ा सेट हमें पहले से पता है वो सब ग्रुप है, तो यूनियन भी क्या बन जाएगा, सब ग्रुप ही आ जाएगा। हमने इंटरसेक्शन की बात की कि कोई भी कलेक्शन हो वो सब ग्रुप ही बनाती है। यूनियन की लाजमी नहीं है कि वो सब ग्रुप बनाए, लेकिन तब ही वो सब ग्रुप बनाएंगे अगर कोई एक सेट दूसरे में कंटेन करे। और 7 हमारे पास उसका की पॉइंट ये है कि क्या मल्टीप्लिकेशन, 2 सब ग्रुप की क्या मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी सब ग्रुप बनाती है या नहीं बनाती, तो उसकी कंडीशन है H और K जो है वो कोई से 2 सब ग्रुप हैं उस G के, देन H के उस वक्त सब ग्रुप होगा कि वो G जो है वो अबिलियन हो। अगर G अबिलियन है तो वो जो 2 जो सब ग्रुप होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक सब ग्रुप ही बनाएगी। कंडीशन ये है कि G का अबिलियन होना लाजिम है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 8, लेट A बी एन अबिलियन ग्रुप। अब एक हमारे पास जो ग्रुप है वो अबिलियन है और F कोई सेट है ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट आर्डर इन A, यानी कि इसका मतलब यह है कि F एक सबसेट है, उसके तमाम एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है। वो जो आर्डर फाइनाइट है उनके जो आर्डर हैं उन आर्डर के तमाम आर्डर के जो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो G के भी एलिमेंट हैं। तो उस F को उस G का या उस A का क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये 8 हमारे पास ये की पॉइंट ये है कि एक हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, F हमारे पास कोई एक सेट है और उस F के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका आर्डर फाइनाइट है, यानी 2 हो 3 हो कोई भी हो सकता है, और जितने आर्डर के वो एलिमेंट हैं उतने उन्हीं आर्डर के उस A के अंदर भी अबिलियन ग्रुप के अंदर भी एलिमेंट मौजूद हैं। वो जो सेट F होगा
तो वो भी हमारे पास उस ए का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। इसके एग्जांपल मैंने दिया है, एक ग्रुप मैंने लिया है Z49 अंडर एडिशन, और Z7 भी मैंने एक सेट लिया है। अब Z7 के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 6 होंगे, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। इनके तमाम एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है। और इसी तरह इसके अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका किसी का आर्डर 6 होगा, 7 होगा, इस तरह के एलिमेंट का आर्डर मौजूद होगा जितने आर्डर के एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो ये जो Z7 है वो Z49 का हमारे पास सब ग्रुप होगा। तो F जो है वो सब ग्रुप है इस A का। लेट H बी द सबसेट ऑफ ए ग्रुप G। H हमारे पास कोई G का सबसेट है और हम H को G का सब ग्रुप तब कहेंगे, उसकी कंडीशन ये जो जाए तो H का स्केयरिंग उनको H को H के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब H आए, या H जो है वो अपने इन्वर्स के बराबर है। और नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 10, हमारे पास ये है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ अबिलियन। यानी एक अबिलियन ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी अबिलियन ही होगा। तो ये हमारे पास की पॉइंट थे। और नेक्स्ट जो है हमारा MCQs हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास है लेट G एडिशन के लिहाज से हमारे पास कोई ग्रुप है और H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। H एडिशन के लिहाज से सब ग्रुप है। देन H इज़ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तो पूरे का पूरा मेरा की पॉइंट ही दिया हुआ है कि अगर हम H को एडिशन के लिहाज से चेक करना चाहते हैं कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है, तो उसकी कौन सी कंडीशन ठीक है। A प्लस B का इन्वर्स नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एडिशन के लिहाज से हम इस तरह नहीं करते, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है और यही हमारे पास ला है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो A माइनस B अगर H के अंदर बिलोंग करता है तो ये जो है सब ग्रुप होगा। इसकी C जो है वो राइट आंसर है। एडिशन के लिहाज से जो हम सब ग्रुप का क्राइटेरिया है वो यही वाला है, ऑप्शन C इसका राइट है। सेकंड हमारा MCQs है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ अबिलियन। ये अभी भी लास्ट टाइम हमने की पॉइंट का पॉइंट नंबर 10 था कि अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप भी अबिलियन ही होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास C है। ये यहाँ पे गलत लगाया हुआ है, C इसका ठीक है। द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन D5। D5 में कितने सब ग्रुप होंगे, उसका फार्मूला था टाउ ऑफ 5 प्लस सिग्मा ऑफ 5। अब 5 के दो डिवाइज़र हैं, एक 1 है एक 5 है। दो डिवाइज़र की तादाद 2 हो गई। फिर 5 और 1 को जमा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 2 तादाद को जमा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसमें सब ग्रुप की जो तादाद है D5 में वो 8 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने उसको मालूम कर लिया। अब पेपर में भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप वो बताओ कौन कौन से हैं। पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ जब PPSC के पेपर में सिर्फ तादाद पूछी जाती है कि D6 की, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो एक क्लास जो प्रूफ के तौर पर नहीं ले रहे, हम एक MCQs बेस्ड एक क्लास ले रहे हैं। तो वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक 1 मिनट के अंदर एक MCQs अटैम्प्ट करना होता है। तो इस वजह से अब हम एक प्रूफ नहीं करना। मैं तो वैसे एग्जांपल मैंने दे दिया है कि जो D4 में जो 10 सब ग्रुप बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। आप लोगों ने प्रूफ नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है। D10 भी आ जाता है तो आपने सबसे पहले 10 के डिवाइज़र की तादाद मालूम करेंगे। वो जो डिवाइज़र होंगे उनको ऐड कर लेंगे और उनकी तादाद में जमा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि D10 में कितने सब ग्रुप होंगे। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ इन S3 ये तो हमने मालूम किया। तो ये ऑप्शन C जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। S3 में 6 एलिमेंट हैं और 6 सब ग्रुप हैं। Q8 के अंदर भी 6 सब ग्रुप होते हैं। मैंने बताया कि S3 में और Q8 के अंदर जो सब ग्रुप की तादाद है वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ सब ग्रुप इन V4 E A B। ये V4 मैंने वही सवाल दे दिया है। तो V4 के अंदर जो सब ग्रुप की तादाद है वो 5 होती है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो B है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 7
द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज़, ये पीपीएससी के प्रीवियस पेपर में ये सवाल आया हुआ था कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या सब ग्रुप होती है या नहीं होती। सब स्पेस तो हम ये पढ़ ही नहीं रहे, तो ये हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि सब ग्रुप की जो कलेक्शन इंटरसेक्शन की जो वो आएगा, जो जवाब होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप ही आएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। लेट एच के सब ग्रुप हैं जी के, ये जो सिंबल है ये सब ग्रुप का है। सब सेट के सिंबल में और सब ग्रुप के सिंबल में फ़र्क है। देन एच के यानी दो सब ग्रुप हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी सब ग्रुप होनी चाहिए। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ जी को क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। जी अबिलियन होगा तो उनके सब ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन भी जो उनका आएगा वो भी सब ग्रुप होगा। द नंबर ऑफ सब ग्रुप इज़ द इन दी ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन Q8, तो Q8 के सब ग्रुप की तादाद जो है वो 6 होती है, S3 के और Q8 की तादाद बराबर होती है। लेट H और K सब ग्रुप हैं G के, देन उनकी यूनियन भी सब ग्रुप हो। उसकी क्या कंडीशन है, H कंटेन करे K में, ये बात भी ठीक है, या K कंटेन करे H में, ये भी ठीक है। इनमें से कोई एक हो सकती है, या तो H कंटेन करता है K में या K कंटेन करता है H में। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर दो डिफरेंट सेट सब ग्रुप देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो या तो H K में हो या K जो है वो H में हो, या ये ऑप्शन सी बोथ, सी ठीक है, नहीं बोथ नहीं हो सकते। इसका राइट ऑप्शन या तो H K में कंटेन करे या K जो है वो H में, इनमें से या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही ठीक हैं। तो ये डी इसका राइट आंसर है। और लास्ट MCQs हमारे पास है, द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z8 अंडर एडिशन। Z8 साइक्लिक ग्रुप है, उस पे टॉपिक पे नहीं गया, लेकिन Z8 ZN और CN में मैंने बताया कि जितने उन N के डिवाइज़र होंगे उतने ही उसके सब ग्रुप होंगे। तो 8 के डिवाइज़र एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 और एक 8 होता है। 4 इसके डिवाइज़र्स हैं, तो इसके अंदर सब ग्रुप की जो तादाद है वो 4 है। पेपर में वो ये नहीं पूछते कि आप इसके सब ग्रुप निकाल के दिखाएं, क्योंकि वन लाइनर MCQs होते हैं। इतना ये नहीं कहेंगे कि आप निकाल के हमें दिखाते रहें। तो आप सिर्फ ये ट्रिक याद करें कि Z8 के सब ग्रुप की तादाद कितनी होती है, CN के सब ग्रुप की तादाद कितनी होती है। हमारा सिर्फ काम उसकी तादाद निकालने से है, शॉर्टकट तरीके से 1 मिनट MCQ सॉल्व करने के साथ होता है। हाँ जी, ये मेरा लेक्चर जो आज का था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप लोग क्वेश्चन के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो इस वजह से, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपलोड भी करनी होती है, कल भी मुझे आधा घंटा लग गया था वीडियो अपलोड करने में। अगर सवाल नहीं है तो मैं जो है ना मीटिंग एंड कर दूं, तो ज़रा मुझे ये बता दें। ये है V4 और D4 जो है, क्या ये इक्वल होते हैं? जी हाँ, D4 और V4 जो है वो इक्वल होते हैं। D4 और D2, क्योंकि D इसका आर्डर जो है वो 4 बनता है, ये दोनों बराबर हैं। ये आगे मैंने बताया, आगे जो मेरे लेक्चर है मैंने D4 V4 इनको जो आइसोमॉर्फिक और ये चीज़ें मैंने शो करनी है, बताऊंगा कि V4 और D4 या D2 जो है वो किस तरह से बराबर होते हैं। लेक्चर समझ आ गया या नहीं आया आप मुझे बता दें, मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में मैंने आपको यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं उस इट सेल्फ सब ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे प्रॉपर होते हैं, और इट सेल्फ जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। मज़ीद मैं लिख कर भी भेज दूँगा। चलें जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।